अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है और मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और सर्टिफिकेशन का को फाउंडर हूँ। अच्छा जी, आज का जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हर दूसरे बंदे को ये फेस करना पड़ता है यूएस के अंदर। इवन कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से बैठ के एलएलसी बनाई है उनको भी फेस करना पड़ता है। वो ये है कि अगर फेडरल आईआरएस अगर हम पे कोई पेनल्टी लगा दे, उसकी वजह यह है कि अगर हम लेट रिटर्न फाइल करें या लेट पेमेंट करें जो हमने टैक्स पे करना है, तो अगर फेडरिस हम पे कोई पेनल्टी लगा देता है इनकम टैक्स की लेट फाइलिंग एंड लेट पेमेंट की, तो वो किस तरीके से वेव करवाई जा सकती है। अभी जो भी मैं बात करूँगा, प्लीज़ ना तो ये सेल टैक्स की पेनल्टी की बात करूँगा, ना तो मैं स्टेट इनकम टैक्स की पेनल्टी की बात करूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो आपने फेडरल का जो रिटर्न फाइल करना होता है, मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप फर्म्स एस कॉर्प्स को जो 15 मार्च को रिटर्न फाइल करना होता है, और जो 1040 जो कि इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और जो सी कॉरपोरेशंस हैं जिनको 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल करना होता है, या वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बैठकर यूएस के अंदर एलएलसीज बनाते हैं, सिंगल मेंबर एलएलसी या मल्टी मेंबर एलएलसी, उनको रिटर्न फाइल करना होता है फेडरल का, ये उनके लिए बात हो रही है। तो होता क्या है समटाइम कि आपको पता नहीं होता डेडलाइन कि आपको 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल करना है या आपको 15 मार्च को रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आप अपना फेडरल का रिटर्न लेट फाइल कर दें, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि आपको लेट पेमेंट, लेट फाइलिंग की पेनल्टी लग जाती है। इसी तरीके से जब आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप लेट पेमेंट भी की होगी आपने। तो अगर आप लेट पेमेंट कर देते हैं और लेट फाइलिंग कर देते हैं, तो उस सूरत के अंदर फेडरल आईआरएस जो है वो आपको, फेडरल यूएस से जिसे हम आईआरएस कहते हैं, वो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देता है। ठीक है, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके 1-2 हफ्ते बाद, आपके 1 महीने बाद आपके पास नोटिस आ जाता है कि जनाब आपने इस तारीख को रिटर्न फाइल करना था लेकिन फ़ाइल किया है आपने इस तारीख को। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस जो पेनल्टी को वेव, क्योंकि पेनल्टी बिग पेनल्टी लगती है, ठीक है, डेज़ के हिसाब से लगती है, मुख्तलिफ क्राइटेरिया। तो जनाब सबसे पहली चीज़ है, बिल्कुल इसके अंदर घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए एक लॉ है यूएस के, उसको कहते हैं फर्स्ट टाइम अबेटमेंट। फर्स्ट टाइम अबेटमेंट के अंदर आप, भले आपकी एस कॉरपोरेशन है, भले आपकी सी कॉरपोरेशन है, भले आपकी पार्टनरशिप है, भले आपका 1040 है, ठीक है, भले आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है, मल्टी मेंबर एलएलसी है, पाकिस्तानी की एलएलसी है यूएस के अंदर, यूएस सिटीज़न की एलएलसी वगैरह वगैरह। तो अगर आपने फेडरल रिटर्न, जो कि एक टाइम था आपका, जैसे 15 मार्च एस कॉरपोरेशन के लिए और पार्टनरशिप के लिए है, सी कॉरपोरेशन और सिंगल मेंबर एजेंसीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है ना, वो है आपकी 15 अप्रैल। तो अगर आपके पास पेनल्टी लग जाती है फेडरल की, तो उसको आप फर्स्ट टाइम अबेटमेंट के तहत वेव करवा सकते हैं। फर्स्ट टाइम अबेटमेंट का क्राइटेरिया ये है कि आपका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। आईआरएस पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देता है। मिसाल के तौर पे अगर 2023 में कोई अपना रिटर्न लेट फाइल करता है, तो अब वो आईआरएस को जाएगा, आईआरएस के पास कि सर मुझे फर्स्ट टाइम अबेटमेंट अवेल करना है, तो वो सिस्टम में चेक करेगा आपका 22, 21 और 20 का रिकॉर्ड। अगर इन 3 सालों के अंदर आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगी थी लेट फाइलिंग या लेट पेमेंट की, तो अब आपको कहेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर फाइलिंग फॉर वेविंग दिस पेनल्टी, और ये पेनल्टी इंटरेस्ट सब ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल आपका ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 साल बाद का मतलब ये है कि अगर 23 में मैंने अवेल करना है तो 22, 21 और 20 मेरा सही होना चाहिए। तो अगर किसी ने 23 के अंदर अवेल कर लिया, अब उस बंदे के पास जो पॉसिबिलिटी है वो है, अब वो 2027 में अवेल करेगा। ठीक है, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सर अगर एक बंदा है, वो उसने पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से बैठ के यूएस के अंदर एलएलसी बनाई, उसका पहला साल है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि एलएलसी बनाने वाले गाइड बेचारे, और हर कोई नहीं, कुछ जो है वो गाइड नहीं कर पाते, या कस्टमर पूछता नहीं है कि हमें रिटर्न कब फाइल करना है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर हमने ये केसेस के अंदर ये देखा है कि जो नॉन यूएस सिटीजन्स जो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से यूएस में एलएलसी बना रहे होते हैं, उनका रिटर्न लेट फाइल होता है अनइंटेंशनली। तो फिर उनके ऊपर जैसे ही वो रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टीज़ आ जाती हैं। तो उन पेनल्टीज़ के लिए अब मैंने क्राइटेरिया जो बताया वो तो ये बताया कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेगा और फिर जाके अवेल होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग तो अवेल नहीं कर सकते क्योंकि इनका तो पहला है। किसी ने अगर 2023 के अंदर एलएलसी बनाई और उसने रिटर्न 15 अप्रैल 2024 को भरना था और उसने भरा कब, मिसाल के तौर पे अभी आज जुलाई को भर लिया, उसने रिटर्न, अब पेनल्टी आ जाएगी, तो वो तो अवेल नहीं कर सकता ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो बंदा पहला साल है उसका ऑब्वियसली बात है पिछले 3 साल तो ऑब्वियसली बात है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं उसके।
तो इन सिचुएशंस के अंदर भी आप इजीली, जिसकी पहले साल एलएलसी यूएस के अंदर बनी हुई है, या वो बंदा जो पहली दफ़ा किसी वीज़ा के ऊपर यूएस में गया और उसने लेट फाइलिंग की, वो भी फर्स्ट टाइम अबेटमेंट अवेल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए वो पिछले 3 साल नहीं देखे जाएंगे। तो अब अगर किसी ने 2023 में एलएलसी बनाई, उसका पहला साल है, तो उसने फर्स्ट टाइम अबेटमेंट कर ली। अब उसके पास जो है कि वो भी अब 2027 के अंदर जाके क्लेम करेगा, क्योंकि पहले साल का तो बेनिफिट हो गया उसको। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रख लीजिएगा कि ये जो पेनल्टी, जो लेट पेमेंट की जो पेनल्टी है, ये एट द टाइम ऑफ फाइलिंग वाली लेट पेमेंट है। इसके अंदर एस्टिमेटेड टैक्स कवर नहीं है। फर्स्ट टाइम अबेटमेंट के अंदर एस्टिमेटेड टैक्स नहीं कवर। एस्टिमेटेड टैक्स की अगर पेनल्टी आ जाती है तो वो आप अलग तरीके से वेव करते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसके लिए सिंपल है कि अगर लेट पेमेंट कर दें या लेट फाइलिंग हो जाए तो आप पेनल्टी वेव करवा सकते हैं। और ये फेडरल टैक्स की पेनल्टी है, इसके अंदर सेल टैक्स नहीं करवा सकते और स्टेट इनकम टैक्स नहीं करवा सकते। सिर्फ स्टेट इनकम टैक्स, फेडरल इनकम टैक्स के लिए ये बेनिफिट है फर्स्ट टाइम अबेटमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा।